मुझे मेरा ये कहना याद है कि देखिए भगवान, मुझे नहीं पता कि आप हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन का तरीका नहीं बदलने वाला। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी है, और अगर आप मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ संकेत देना होगा। अब मेरा ब्रेन मेरी खोपड़ी से बाहर आ रहा है, मेरे सिर का पिछला हिस्सा पूरा खुला हुआ है। मेरा मतलब ये अविश्वसनीय है। एम्बुलेंस आई, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं वहीं सड़क के किनारे बैठा था। मेरे सिर पर एक कंबल डाला हुआ था। फिर उसने मेरे सिर से कंबल हटाया और जैसे ही उसने मेरे सिर की चोटें देखी, फौरन ही उसकी आवाज बदल गई। हमें आपातकालीन एयरलिफ्ट सेवा चाहिए। अस्सलाम अलैकुम रहीम भाई, हमारे इंटरव्यू का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। कौन है रहीम जंग और क्या आप हमें अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त में बता सकते हैं? मेरा जन्म लंदन में हुआ था। मैं बड़े ही मिश्रित परिवेश से आता हूँ। मैं कई सारे अलग अलग प्रकार के काम कर चुका हूँ, कई सारी अलग अलग तरह की नौकरियाँ, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कभी इस रास्ते भेजा तो कभी उस रास्ते भेजा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज चर्चा के दौरान इस बारे में और भी बातें सामने आएंगी, इंशाल्लाह। पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? उन दिनों मुझे नहीं लगता था कि मैं किसी भी किस्म की आस्था रखता था, तो मैं कहूंगा कि हमारी परवरिश सचमुच बड़े ही खुले विचारों के साथ हुई थी। तो मेरे पिता, वो इस्लाम पर आस्था रखते थे, लेकिन वो पारंपरिक इस्लाम को नहीं मानते थे जिस तरह से हम इसे समझेंगे, जिस तरह से मैं अब इसे समझूंगा। मेरी माँ वो धर्म से खासा नफरत करती थीं। उनकी पहली शादी एक आयरिश व्यक्ति से हुई थी और फिर उनका तलाक हो गया, और कैथोलिक धर्म में तलाक की अनुमति नहीं है, तो इसलिए उन्हें चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें कैथोलिक धर्म से ही बाहर निकाल दिया गया। और फिर जब वो मेरे पिता से मिली तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, और जब वो धार्मिक लोगों को देखती उन्हें वो पाखंडी नजर आते थे। वो उन्हें हमेशा प्रवचन देते हुए देखती, पर वो खुद कुछ भी पालन नहीं करते। तो हम एक ऐसे माहौल में पले बड़े जहाँ घर के अंदर कोई वास्तविक आस्था नहीं थी। हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि हमें एक अच्छा किरदार रखें, अच्छा आचरण, अच्छे शिष्टाचार रखें, पर आपका धर्म कोई मायने नहीं रखता। और यदि आज मैं पीछे मुड़कर देखूं तो शायद कुछ ऐसे भी पल थे जब मुझे शक था कि क्या कोई खुदा है भी, या कोई आस्था या कोई भी ऐसी चीज होती भी है। और मैं निश्चय ये नहीं मानता था कि आपको किसी भी धर्म का पालन करने की आवश्यकता है। तो क्या आप हमें अपने युवा काल के बारे में बता सकते हैं? जब मैं 18 का था तब मैं हर चीज में असफल हो रहा था। मैं स्कूल में सभी परीक्षाओं में फेल हो रहा था, और मैं सिर्फ यही चाहता था कि किसी भी तरह से मैं बस संगीत जगत में काम कर पाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अवसर सामने आया। मेरे पिता एक व्यवसाय कर रहे थे, और जिन लोगों के साथ वो व्यवसाय कर रहे थे उनमें से एक व्यक्ति के संगीत के क्षेत्र में बड़ी जान पहचान थी। और मैंने उनसे बात की और मैंने कहा, देखिए प्लीज मुझे आप कैसे भी करके वहां तक ले चलिए, बस मुझे एक बार वहां तक पहुंचा दीजिए, बाकी का मैं खुद कर लूंगा, बस मुझे एक बार इसमें लगा दीजिए। और उन्होंने किसी तरह से किसी से बात की और मैंने एक म्यूजिक प्रमोशन कंपनी में काम करना शुरू किया। मैं बहुत खुश था, ऐसा लगा जैसे सारे दरवाजे खुल गए हों। और वही मुझे मेरे अगले काम तक ले गया, जो वाकई एक अविश्वसनीय अवसर था। मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था उसे स्टीवी वंडर के लिए प्रचार करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो उसे चलाने वाली मुख्य व्यक्ति थी, उसने मुझे फोन किया और कहा कि आप अभी अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ काम करना चाहेंगे। और मैंने कहा, वैसे ये इस पर निर्भर करता है कि काम क्या है। उन्होंने कहा, हम यहाँ यूके में मोटाउन रिकॉर्ड शुरू कर रहे हैं। ये किसी सपने के साकार होने जैसा था। मोटाउन इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेवल रहा है। मोटाउन नाम के साथ जुड़ना, इस बिजनेस कार्ड का बस अपने पास होना जिस पर मोटाउन रिकॉर्ड्स लिखा हो। आप कहीं भी जाते उस कार्ड को आगे कर देते और वो सारे रास्ते खोल देता। और मुझे यूके में मोटाउन रिकॉर्ड्स को इस नए रूप में शुरू करने का अवसर मिल रहा था। वह निर्णायक क्षण कौन सा रहा जो आपको इस्लाम के करीब ले आया? मुझे लगता है मेरे लिए उन कई निर्णायक क्षणों में से एक तब था जब मैं एक पार्टी में था, संगीत और लोगों से भरी, और वहाँ सब लोग थे और ये बड़ी सी पार्टी। और मेरे अंकल वो हाल ही में धार्मिक हो गए थे और रमजान का महीना था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो रमजान था, और वो आए। उन्होंने उस पार्टी हॉल का दरवाजा खटखटाया और उन्हें पता था कि मैं वहाँ हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ मस्जिद चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ हूँ अंकल, आप तो जानते हैं, प्लीज किसी और दिन। और उन्होंने कहा, नहीं आज रात ही। और मैंने फिर से कहा, मैं ये छोड़कर नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ये शब कद्र की रात थी, और वो मुझे स्थानीय मस्जिद में ले गए। और ये तब की बात है जब मैं मोटाउन रिकॉर्ड्स में था, और उस समय मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी मेरी उम्मीद से भी अच्छी चल रही थी। और मुझे याद है वो दुआए कुनूत, और मैं नमाज में शामिल नहीं हो रहा था। मैं मस्जिद के आखिर में बैठा हुआ था और मुझे एक शक्ति महसूस हुई, आमीन आमीन आमीन। मुझे ये कहना याद है, मैं बस वहीं बैठा रहा और मैंने कहा, देखिए भगवान, मुझे नहीं पता कि आप हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी जीवन शैली नहीं बदलने वाला। मैं नहीं मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, अगर आप मुझसे ऐसा चाहते हैं तो आपको कुछ करना होगा, आपको मुझे दिखाना होगा। तब से, उसी वक्त से चीजें बस बद से बदतर होना शुरू हो गईं और होती ही चली गईं।
जब तक कि मुझे सच में डर नहीं लगने लगा कि मैं अपना आपा खोने लगा हूँ। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, मैं काम ही नहीं कर पा रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे संबंधों में खटास आ गई और सब गलत होता गया और मेरा करियर बर्बाद हो गया, सब कुछ खराब हो गया और मैं सचमुच एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जो मानो मुझे टूटने की स्थिति तक ले आया। मैं भटक सा गया था और मुझे याद है एक दिन मेरे एक चचेरे भाई वो मुझे ले गया। उसने भी मेरे साथ वही किया। उन्हीं अंकल का बेटा जो मुझे मस्जिद ले गए थे, वो मुझे एक इमाम से मिलवाने ले गया और मुझे याद है इमाम उसे लगातार एक ही बात कहे जा रहे थे। वो बात कर रहे थे, वो बिना किसी दिशा की यात्रा करने की बात किए जा रहे थे और मुझे लगा जैसे मैं चल तो रहा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे नहीं पता था कि क्या महत्वपूर्ण था। और मुझे याद है कि मैं काम कर रहा था और मैं सो गया, मैं अपनी कुर्सी पर ही सो गया और मुझे बस अपना जागना याद है। और भाई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये समझा नहीं सकता, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ब्रह्मांड के बीचों बीच तैर रहा हूँ जहाँ पर कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता था कि कौन था, मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मैंने बस इस संकट को महसूस किया, इस मुश्किल को। इस्लाम के बारे में वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? शुरुआत में दो चीजों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पहला कि जब मैंने उन लोगों को देखा और जो लोग धार्मिक नहीं होते, मैं अपने परिवार के अंदर पले बड़े ऐसे लोगों को तो जानता ही था, मेरे दूर के रिश्तेदार भी, उनमें से कोई भी धर्म का पालन नहीं करता था। हम एक बड़े परिवार में नहीं पले बड़े, कोई भी नहीं, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता था जो धार्मिक हुए थे, मैं उनमें हमेशा एक संतुष्टि देखता था, एक सुकून जो उनके पास था, जिसकी कमी बाकी सभी के अंदर थी। और इसका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर मेरे चचेरे भाई का। जब मैं उससे मिलने जाता था, वो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है, उसके पास पैसे नहीं होते थे और फिर भी मुझसे ज्यादा खुश था। और मैं संगीत जगत में काम कर रहा हूँ इतने सारे पैसों और मशहूर हस्तियों के बीच और वो मुझसे ज्यादा खुश है, तो फायदा क्या हुआ? दूसरी चीज ये, जब वो मुझसे बात करता था, जब मैं कहता था हाँ लेकिन इसका क्या, इसका कोई मतलब नहीं बनता, भगवान ऐसा कैसे करने वाले हैं और भगवान ऐसा क्यों किया और एक पैगंबर क्यों, मैं उससे पूछता था क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं विश्वास नहीं करना चाहता था। उसके जवाब हमेशा ऐसे होते थे, अल्लाह कुरान में ये कहा गया है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो मेरे साथ कभी भी अपनी अक्ल, अपनी दलील के साथ बहस नहीं करता था, हमेशा हर एक बार, और वो हमेशा सही जवाब होता था। और मैं सोचता था उसके पास हमेशा सही जवाब कैसे होता है? और ये कि मैं सोचा करता था ये अजीब है। आप समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से बहस नहीं कर रहा है, वो बस मुझे कुरान और सुन्नत बता रहा है। तो किन घटनाओं ने आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया? मुझे वो पल याद है, ये वो पल था जिसमें सब कुछ बदल गया। मैं आपको तारीख तक बता सकता हूँ, 5 अक्टूबर 1993। मैं कुछ दोस्तों के साथ एक बार में था और मुझे लगा कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। अव्वल तो मुझे पहले कभी ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुआ था, मैं बस उससे भाग जाना चाहता था। और फिर मैंने सोचा मैं कहाँ भागूंगा, और मैं जहाँ भाग के जाऊंगा वहां भी मैं ऐसे ही महसूस करने वाला हूँ। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई है और मुझे निकलने वाली है, वो इसी तरह का एहसास था। और मैं गाड़ी लेकर घर आ गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने गाड़ी कैसे चलाई। जिंदगी में पहली बार मैंने दुआ की। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन यही इसकी मजेदार बात है, इससे पता चलता है कि मैं अपने जीवन में कहाँ पर था। मैंने कहा हे भगवान प्लीज मेरी मदद करें। और मैंने एक सौदा किया, मैंने कहा देखिए, अगर आप अभी मुझे बचा लेंगे, अगर आप अभी मुझे पागल होने से बचा लेंगे, तो मैं 2 हफ्ते के लिए सारी हराम चीजें छोड़ दूंगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे अधिक समय तक ये सब छोड़ना मेरी सोच के परे था। और फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। मैंने कहा भगवान अगर आप मुझे बचा लेते हैं तो मैं 1 महीने के लिए सब हराम चीजें छोड़ दूंगा। फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये लंबा समय है, बहुत लंबा, बहुत ही लंबा। फिर मैंने कहा 3 हफ्ते। हाँ ठीक है, मैंने तय कर लिया 2 या 3 हफ्ते। मैंने कहा भगवान अगर आप मुझे अभी बचा लेते हैं तो मैं अगले 3 हफ्ते सारी हराम चीजों से दूर रहूंगा, मैं किसी भी हराम चीज को नहीं छूऊंगा। वो पहली बार था जब मैंने हराम चीजें छोड़ने का फैसला किया था। और जाहिर है 3 हफ्तों के बाद मैं बहुत बुरा था, तब भी मैं ठीक नहीं था। फिर मैं ये कहने लगा क्योंकि उस वक्त तक मैं दुआ करने लगा था और मैंने कुरान भी खोला हुआ था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कुरान को खोला था, और बेशक मुझे याद है अपने जीवन की अब तक की आज तक की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक, फाइन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा। तो ये कठिनाई जिसमें आप है ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और मुझे याद है मेरा बस उसी पर टिके रहना, उसी पर कायम रहना, यानी सारी परेशानियों के बीच मैं उस आयत पर बना रहा कि शायद इस संकट के बाद कुछ आसानी हो जाए। आपको कैसे यकीन हुआ कि इस्लाम ही 100% सत्य है? मैं इसको उत्तर पूरी ईमानदारी से दूंगा। मैं समझता हूँ कि यदि आप कई अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ बड़े होते हैं, जैसे कि हम हुए थे, और यहाँ तक कि अभी भी मेरा भाई वो अनिश्वरवादी है या शायद नास्तिक है, मेरी बहन बौद्ध है, मेरे ससुर यहूदी हैं, मेरी सास नास्तिक थीं, और मेरे परिवार में मेरे सबसे करीबी लोग धार्मिक नहीं हैं, उनमें से ज्यादातर नहीं। और यही हाल मेरे बहुत सारे करीबी दोस्तों का भी है। लेकिन मेरे लिए आस्था का मार्ग एक निरंतर यात्रा है, इसे लगातार परखा जाता है और शैतान हमेशा वसवसों के रूप में संदेह डालता रहता है। इसलिए मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मेरी यात्रा कोई सीधी लकीर नहीं रही है। ये सीधा और सरल नहीं रहा है कि ईमान बढ़ता ही चला गया। मेरा ईमान कभी बढ़ा तो कभी घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, और मेरे सामने ऐसे अभाव वाले दौर भी आते हैं जहाँ मैं सोचता हूँ मैं इस्लाम के सही व्यवहारिक रूप का पालन कर भी रहा हूँ या नहीं। क्या सच में इतना धार्मिक होना जरूरी है, या शायद ये छोटे मोटे पाप करना इतना भी गलत नहीं है, या शायद ऐसा है या वैसा हो। पर वो चीज जो हर बार मुझे संभाल लेती है वो है कुरान शरीफ। यानी कैसे ये किताब संभव भी कैसे है कि हम इस चमत्कार को अपने हाथों में पकड़ पा रहे हैं? ये संभव भी कैसे है
कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ जानते। वो न पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे, उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली थी। ये कैसे संभव है कि वो आने वाले दशकों और सदियों में होने वाली बहुत सी बातों की भविष्यवाणी करें और वो सब सच हो जाएं? ये कैसे मुमकिन है? इसलिए निस्संदेह ही जो चीज मुझे हर बार वापस ले आती है वो कुरान ही है। और जितना ज्यादा हम कुरान को समझते हैं, हमें विज्ञान और गणित और कंप्यूटर का उतना ही अधिक पता चलता है। जितना हम इसका विश्लेषण करते हैं, उतने ही अधिक चमत्कार कुरान में से सामने आते हैं। तो जब भी शैतान आता है, मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक प्रतिबद्ध मुस्लिम बनते समय वो कौन सी आखिरी चीजें थीं जो आपको छोड़नी पड़ी? असल में ये वो समय था जब मैंने अपनी प्रेमिका को छोड़ने का फैसला किया। मैं जिस रिश्ते में था उसे छोड़कर वापस घर जाने का और अपने माता पिता के साथ रहने का फैसला। यही वो निर्णायक क्षण था, क्योंकि तब तक मैं नमाजें पढ़ने लगा था, मैं रोजे रखने लगा था, मैंने ज्यादातर हराम चीजें छोड़ दी थी। लेकिन मैं अभी भी एक रिश्ते में था और मुझे याद है मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता कि बस यूं ही उठूं, फज्र की नमाज पढ़ूं और वापस वहीं सोने चला जाऊं। बस मैं ये सब और नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में ये बड़े से नियॉन साइन पोस्ट की तरह था जो मुझसे कह रहा था तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते और तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर बावजूद इसके मैं फिर भी वही कर रहा था। पर मुझे ये एहसास तो था ही, मुझे एहसास था कि ये बहुत स्पष्ट है और मैं कोशिश कर रहा था, मैं उसे न देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही स्पष्ट था। मैं 100% प्रतिबद्ध था कि मैं अपने रास्ते इस्लाम में से ही निकालने का प्रयत्न करूं। हराम नहीं, अब और बिल्कुल भी नहीं। मुझे इन चीजों को छोड़ना पड़ा और मेरे लिए वही वो निर्णायक क्षण रहा। इन सब पर आपके परिवार और करीबी दोस्तों की कैसी प्रतिक्रिया थी? ओह, मेरे पिता काफी चिंतित थे। उन्हें इस्लाम की वजह से चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि मैं कहीं कट्टरपंथी ना बन जाऊं। मेरी माँ के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, ये सच में बहुत बड़ी बात थी और इस बात ने कई सालों तक हमारे रिश्ते को प्रभावित किया। मेरी माँ निश्चित रूप से आहत हुई थी। वो धार्मिक लोगों को लेकर अपने अनुभव की वजह से आहत थी, चाहे वो मुस्लिम रहे हों, ईसाई या कुछ और भी रहे हों, वो इस चीज से आहत थी। और जब वो मुसलमानों से मिलती, अक्सर वो उनके प्रति काफी आक्रामक होते थे और वो इससे वाकई काफी निराश थी। वो मुझ पर चिल्लाती, वो मुझसे कहती कि मैं पागल हो गया हूँ, कि मैं बस अपने जीवन के एक कमजोर क्षण में हूँ और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब भी वो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखती, वो हमेशा ही नाराज हो जाती। यहाँ तक कि अगर वो मुझे किसी को सलाम वालेकुम कहते सुनती तो कहती, हे ईश्वर, तुम तो बेवकूफ निकले। वो काफी लंबे समय तक बहुत नाराज रही। तो आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा? क्या उन्होंने अपनी राय बदली और समय के साथ खुद को इस्लाम के करीब महसूस करने लगी? ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। मेरी माँ हमेशा से ही ये कुछ ऐसा उनके दिल में था ही। कुछ तो धार्मिक के खिलाफ, ये आस्था के खिलाफ था, ये धार्मिक लोगों के खिलाफ था और असल में ये नहीं बदला। 15 सालों बाद भी नहीं। यदि मैं नमाज पढ़ता था तो वो अंदर आ जाती, ओह, वो ऐसी प्रतिक्रिया देती। पर फिर वो बीमार हो गई। वो कैंसर था, उन्हें कैंसर हो गया था और ये बस संयोग था, ये बस एक संयोग ही था। मैं अस्पताल में उनसे मिलने गया और वहां बस मैं और वो थी। जब डॉक्टर ये बुरी खबर लाया, वो अंदर आया, उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बुरी खबर है, इस तरह से। और उन्होंने बस उसकी ओर देखा, उन्होंने बस इतना पूछा, कितना समय? उसने कहा, ये कह पाना मुश्किल है। और मैं वहीं बैठा था तो मेरा ख्याल था कि हम हफ्तों की बात कर रहे थे, महीनों की नहीं। ये सदमे जैसा था। मैं अपनी माँ से ये भी नहीं कह पाया कि अल्लाह आपको माफ कर देगा। मैं अपनी माँ से ये नहीं कह सकता था आखिरत की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी माँ से नहीं कह सकता था अल्लाह आपको सब्र का इनाम देगा। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो यकीन ही नहीं करती हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा, हमारी एक परंपरा है जिसमें हम ये मानते हैं कि हम सब एक यात्री हैं। मैंने कहा, इस जीवन का सच ऐसा है मानो हम एक पेड़ के नीचे बैठे हों और थोड़ी देर आराम करें और एक समय पर हम सब यहाँ से उठेंगे और अपनी यात्रा के अगले हिस्से की ओर बढ़ जाएंगे। और उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे अच्छा लगा। और उस बात ने उनके दिल को छू लिया। फिर जो अगली चीज हुई, माशाल्लाह, मेरा चचेरा भाई, वही जो हमसे काफी करीब था, उसने एक ईमेल भेजा क्योंकि वो उसके लिए माँ जैसी थी। और आप जानते हैं, आप अपने ईमेल के नीचे एक छोटा सा टैगलाइन लगा सकते हैं। उस समय उसने वहां एक कवि और लेखक, साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी और मेरी माँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बहुत सराहना करती थी। वो हमेशा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पंक्तियों का उल्लेख किया करती थी। और उस समय उस ईमेल के नीचे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पंक्तियां लिखी थी। लिखा था, अगर कोई इस दुनिया की समस्याओं को हल कर पाता तो वो कोई और नहीं बल्कि मानवता के उद्धार करता मोहम्मद होते। और मेरे चचेरे भाई ने इसे सिर्फ एक साइन ऑफ की तरह नीचे लिखा था। उन्होंने कहा, ये क्या है? वो मेरे पास आई और बोली, क्या तुम जानते थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मोहम्मद के बारे में ऐसा कहा था? मैंने कहा, हाँ। अब जब लोग आने लगे, उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया, क्या तुमने देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मोहम्मद के बारे में क्या कहा था? तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे दरवाजे खुलने लगे। पर फिर भी मैं सोच रहा था, वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो, मैंने तुम्हारे भाई और बहन से कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, यही मेरी इच्छा है। और उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हारे लिए कठिन होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो भी आपकी इच्छा है वो ठीक है। मैंने कहा, लेकिन रुक जाइए। मैंने कहा, क्या आपने इसकी वास्तविकता के बारे में सोचा है कि इसमें होने क्या वाला है? उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, देखो, मैंने कहा, अगर आप हमारे घर में मरती है, जो कि हम आशा करते हैं कि आपका ध्यान यही घर में ही हो, कुछ अजनबी लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। उन्होंने कहा, ये लोग कौन है?
मैंने कहा वो सिर्फ वेतन पर आए हुए मजदूर होंगे। वो लोग आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे, फिर वो आपके कपड़े उतारेंगे, फिर वो आपके शरीर में कुछ केमिकल्स डालेंगे ताकि आपके जिस्म को संरक्षित कर सकें। मैंने कहा फिर वो आपके चेहरे पर मेकअप करेंगे, फिर वो आपके बाल बनाएंगे, फिर वो आपको एक ड्रेस पहनाएंगे। मैंने कहा क्यों, कौन है ये, होते कौन है ये लोग? और ये सब आमतौर पर इन सब में 1 या 2 हफ्ता लग जाता है। उन्होंने मुझसे कहा तो इसका विकल्प क्या है?" मैंने कहा आपके बेटे आपको ले जाएंगे और आपको कोई नहीं देखेगा और पूरे समय आपकी गरिमा बनी रहेगी। मैंने कहा फिर आपको स्थानीय केंद्र पर ले जाया जाएगा। मैंने कहा आपकी बेटियां आपको नहलाएंगी और मैंने कहा आपको एक साधारण सफेद कफन में लपेटा जाएगा और मैंने कहा कि आपको एक ही दिन के अंदर दफना दिया जाएगा। उन्होंने कहा यही तो मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे भाई और बहन को फोन किया और उन्हें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें इस्लाम पसंद नहीं है इन्हें धर्म पसंद ही नहीं है। पर अब मेरे लिए एक समस्या हो गई, वो मुस्लिम नहीं है अब मेरे लिए एक समस्या है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ अब मैं क्या करूंगा। ये सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ। मेरी माँ मुस्लिम नहीं है, वो एक इस्लामी अंतिम संस्कार चाहती है, पर मैं इमाम के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि कृपया मेरी माँ का जनाजा कर दें, वो मुस्लिम नहीं है। अब मैं क्या करूँ। तो मुझे जो भी मौका मिल रहा था, और ये मुश्किल था क्योंकि इतने सारे लोग मिलने आ रहे थे, मैं बस चाहता था कि हर कोई चला जाए। मैं चाहता था कि कोई भी ना हो, क्योंकि मैं बस कहीं कुछ मिनट इधर कुछ मिनट उधर, मैं अकेले में उनसे बस इतनी बात कर पा रहा था। और मुझे जो पहले मौका मिला वो इसलिए क्योंकि वो एक नर्स थी। मेडिसिन उनकी पसंदीदा चीज थी। वो मानव शरीर की हैरत अंगेज क्षमताओं से बहुत प्रभावित होती थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा आप जानती हैं शरीर कैसे काम करता है और ये कितना अद्भुत है। मैंने कहा क्या आपको नहीं लगता इसे डिजाइन किया गया है और ये बस यूं ही नहीं बन गया है। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी यही लगता है। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने रहने दिया, बस इतना ही मैंने जाने दिया। फिर मैं अगली बार वापस आया, फिर से लोग आने लगे, दिन बीते जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो कितने दिन और जिएंगे, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन। मैं हर रोज ये सोच रहा हूँ कब मौका मिले, एक और मौका मिल जाए। मैंने कहा पता है हमने पिछली बार बात की थी तब मैंने ईश्वर की संभावना के बारे में कहा था। मैंने कहा क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि उस ईश्वर ने शायद हमारे लिए अच्छे नेक लोगों को भेजा जो हमारा नेतृत्व करें, जैसे यीशु और जैसे इब्राहिम, जैसे मूसा और जैसे कि मोहम्मद। ऐसी बस उनका नाम उन सबके साथ जोड़कर मुझे इतना डर लग रहा था कि वो कहेंगी नहीं नहीं, कहती हैं हाँ ऐसा हो सकता है। अब मेरे दिल के लिए ये काफी था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा तो वो कहेंगी क्या, मैं ये नहीं कह रही, और फिर मैं फंस जाऊंगा। मेरी तसल्ली के लिए मैंने सोचा कि ये काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इमाम से कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि वो ईश्वर में विश्वास करती हैं और वो मोहम्मद में विश्वास करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी है, हम उन्हें दफना सकते हैं। तो मैं नीचे आया और मैंने अपनी पत्नी और बेटे से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि वो मानती है कि ये सभी पैगंबर है, इतना काफी है। मेरा बेटा कहता है काफी नहीं है अब्बा, इतना काफी नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब। उसने कहा मैं जाकर उनसे बात करता हूं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर वो कहती है नहीं तो हम फंस जाएंगे। ऊपर क्या, मुझे लगा जैसे वो वहां लगभग 5 घंटे था। मैं बस चले जा रहा था दाएं बाएं दाएं बाएं और वो वापस आया। मुझे पता नहीं कितनी देर हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ ऊपर। उसने कहा हाँ पर कुछ नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया माशाअल्लाह अरबी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एक मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्रतिबद्ध मुसलमान बनने के बाद सबसे कठिन चुनौती क्या थी जिसका आपको सामना करना पड़ा? मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं जानता था कि मैं म्यूजिक में वापस नहीं जा सकता था। वो मेरा सपना था, वो मेरी जिंदगी थी, वो मेरा करियर था। मुझे बस वही आता था। मैंने कोई और काम नहीं किया था। मैंने कभी कोई दूसरी नौकरी नहीं की थी। मैंने डिलीवरी और पिज्जा जैसी अन्य नौकरियां की थी। मैं पिज्जा डिलीवर किया करता था और मैंने टैक्सी भी चलाई थी और मैंने वो सब किया था। पर मेरा एकमात्र ठीक ठाक करियर संगीत जगत ही रहा था। उस समय मैं जानता था कि मैं उस इंडस्ट्री में वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो मेरा अधिकांश काम नाइट क्लबों में था। एक तरह से मुझे इसमें वापस चले जाने का डर भी लगता था। मैं वापस जाने से डरता था क्योंकि मुझे पता था मेरे लिए या तो ये था या फिर ये था, और अगर मैं उस पर वापस गया तो मेरा इस्लाम मर जाएगा। मैं जानता था और मेरे लिए यही सबसे कठिन चीज थी। मुझे दोबारा शुरुआत करनी थी बिना किसी योग्यता, बिना किसी अनुभव के। मुझे कोशिश करनी थी और एक नया करियर ढूंढना था, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता, और वो मुश्किल था। ये एक लंबे समय तक कठिन ही रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला था। इस्लाम से पहले आपके जीवन का उद्देश्य क्या था और इस्लाम के बाद क्या है? जीवन का उद्देश्य इस्लाम से पहले कोई उद्देश्य नहीं था। यही तो उस इमाम ने मुझसे कहा था, बगैर दिशा की यात्रा करना। तुम बस वही हो अभी, तुम किसी जानवर से अलग नहीं हो। एक जानवर क्या करता है, एक जानवर को भूख लगती है वो खा लेता है। एक जानवर को बाथरूम जाना होता है वो बाथरूम चला जाता है। जानवर को डर लगता है वो भाग जाता है। जानवर को गुस्सा आता है वो चिल्लाता है। बस शरीर की सुनता है, बस इच्छा अनुसार चलता है। एक जानवर यही तो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे ऐसा ही बनाया, ये गलत नहीं है। बिना मार्गदर्शन के हम बस वही कर रहे होते हैं। हम बस अपने आने वाले अगले विचार के अनुसार चलते हैं। मैं भी अपने जीवन में बस यही कर रहा था, खुशी के पीछे भागता, आनंद का पीछा करता, आपके वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता, दूसरों के साथ चलने के दबाव को झेलने के चक्कर में। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आपके पास एक अनंत काल का नजरिया है। इसमें मुझे ऐसे प्रभावित करने की क्षमता है कि मैं बाथरूम भी जा रहा हूँ तो मेरा एक उद्देश्य है। एक तरह से मैं अपनी मेज के आगे बैठने भी जा रहा हूँ तो मेरा एक उद्देश्य है। क्या मैं आहिस्ते से बैठूंगा, कहीं मैं किसी और को डिस्टर्ब तो नहीं कर दूंगा।
मैं अपने दाहिने हाथ से खाना खाऊंगा। आपके पास एक उद्देश्य और एक दिशा और एक अर्थ है जो आपके शरीर या नफ्स द्वारा नहीं बल्कि दिव्य संदेश द्वारा, मार्गदर्शन द्वारा संचालित है। क्या आपने कोई असाधारण घटना अनुभव की जहां आपको लगा हो कि आपका अल्लाह के साथ एक खास रिश्ता रहा है या विशेषकर उनसे सुरक्षा मिली है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे नहीं कि मैंने क्या चुना है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मार्गदर्शन से। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने कई मुस्लिम चैरिटीज के साथ काम किया है। मैं हर समय सदक़े का चमत्कार देखता हूँ। मैं एक चैरिटी डिनर में था और ये डिनर किसी विशेष उद्देश्य से पैसे जुटा रहा था और मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो उद्देश्य क्या था। मेरी नीयत थी एक निश्चित धनराशि देने की। मैं एक निश्चित धनराशि देने के लिए मन बना कर आया था। मुझे पता था कि ये चैरिटी डिनर था और मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये बहुत ही अनोखी चीज है, जरा सोचो अगर हम एक भी आदमी को बचा पाए, इससे हम अगर बस एक जान भी बचा लेते हैं। और मैंने कहा चलो और दे देते हैं। उसने कहा ठीक है चलिए और दे देते हैं। और हमने जितनी राशि देने का सोचा था उससे 6 गुना अधिक दिया। कुछ दिनों बाद मैं एक दौरे पर जा रहा था। हम कुछ वीडियोस बना रहे थे और हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ चैरिटी का काम कर रहे थे। न्यूजीलैंड में वापस आते समय हमारे पास एक दिन बच गया था जिसमें हम कुछ पर्यटन करने लगे और हम इन अद्भुत गुफाओं में गए। वो माओरी गुफाएं हैं। हम वहां से ड्राइव करके वापस आ रहे थे और वहां एक दुर्घटना हो गई और मैं कार से बाहर निकल गया। दरवाजा टूट के अलग हो गया और मैं कार से बाहर निकल आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो सबसे पहली चीज जमीन से टकराई वो मेरा सिर था। अब मेरा ब्रेन मेरी खोपड़ी से बाहर आ रहा है। मेरे सिर का पिछला हिस्सा पूरा खुला हुआ है। मेरा मतलब ये अविश्वसनीय है क्योंकि मैं गिरा तो रोड के साथ साथ उछल गया था। मैं उछलता गया। मुझे याद है जब नर्स और एम्बुलेंस आई मैं वहीं बैठा हुआ था। मैं बेहोश नहीं हुआ था। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठा था। मेरे सिर पर एक कंबल डाला हुआ था और मुझे याद है सबसे पहले उसने मेरी कमर से कंबल हटाया और मेरी पीठ की सारी चमड़ी छिल चुकी और वो नॉर्मल थी। जाहिर है नर्सों को आदत होती है। मजाक के तरीके से वो मुझे शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा ओहो ये तो तुम्हें खूब चुभने वाला है। फिर उसने मेरे सिर से कंबल हटाया और जैसे उसने मेरे सिर की चोटें देखी फौरन ही उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा हमें इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए। हमें तत्काल हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट सेवा चाहिए। सर पर गंभीर चोटें, सड़क के किनारे, मुझे आपातकालीन एयरलिफ्ट चाहिए ना। और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा और मुझे हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा। अब जब दुर्घटना हुई उसी क्षण से अल्लाह जानता है कि मैं ठीक था। मेरा दिल ठीक था। मैं जिस भी डॉक्टर से मिला उसने मुझसे यही बात कही। उन्होंने कहा कि आप बड़े चमत्कारी रूप से बच गए हैं। जब मैं अस्पताल में था वो मेरे मस्तिष्क में हुए डैमेज की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में डैमेज के कोई संकेत नहीं है। और मेरे मन में मुझे 100% पता था कि वो चमत्कार क्या था, क्योंकि वो फंड रेजिंग डिनर जो मेरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाने के बस कुछ ही दिनों पहले था वो गाजा के लोगों के लिए था। ये 2014 की बात है और आपको याद होगा 2014 में गाजा पर हमले हुए थे और ये चैरिटी ब्रेन प्रेशर सेंसर के लिए थी ताकि जब गाजा के लोगों को ब्रेन इंजरीज हों तो उन्हें ब्रेन डैमेज से बचाया जा सके। वो दान इसी के लिए था। ये उनकी सुरक्षा के लिए था। और मैंने अपनी पत्नी से कहा था सोचो जरा अगर हम एक भी व्यक्ति को ब्रेन डैमेज से बचा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता था, मुझे 100% पता था कि मेरे दान ने मुझे बचा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सदके के कारण था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी विशेषता ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? 2 चीजें असल में। अब जानते हैं हम वो एक सम्राट पैगंबर हो सकते थे। ये विकल्प था उनके पास। वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हो सकते थे और वो एक राजा बन जाते और उनके पास महल और दुनिया में मिल पाने वाली सारी दौलत होती और वो फिर भी हबीबुल्लाह होते। बस यही उनकी व्यक्तिगत विशेषता कि उन्हें इस दुनिया की जरा सी भी कोई मोह माया नहीं थी। उनके पास जो भी था उन्होंने सब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने गरीब बने रहने के लिए दुआ की, मिस्किनों के साथ होने के लिए, और उन्होंने कहा मैं उनके साथ इस जीवन में भी होऊंगा और मैं उनके साथ आखिरत में भी होऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या क्या आचरण है। कोई भी इसके आसपास भी कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह। और उनका ठीक वैसे ही उनकी दयालुता, उनकी करुणा, उनकी रहमत। ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो आप पर कूड़ा फेंकता है आप उसके लिए चिंतित हो, आप उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो। वो औरत आप पर कूड़ा फेंक रही है और आप उसके लिए परेशान हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए। मानव हृदय में ऐसा कुछ होना संभव भी कैसे है। इस तरह की दया, इस तरह की सहानुभूति ऐसा मुमकिन भी कैसे है कि जब आपके सबसे प्रिय रिश्तेदार, जो लोग आपके सबसे करीबी थे, आपके सबसे अच्छे दोस्त, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और हत्या की जा रही हो। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपको प्रतिशोध महसूस न हो, कि आप उन सभी को माफ कर दें। सुभान अल्लाह। दया का स्तर, उनके दिल में लोगों के प्रति कोमलता का स्तर। सुभान अल्लाह। इस समय आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था, अल्लाह ने मुझे मौके दिए हैं। मैं इस वक्त कई चैरिटी संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूँ। मैं एक रीड फाउंडेशन नाम की चैरिटी संस्था का एम्बेसडर हूँ। ये विशेषतर शिक्षा के लिए है। तो वो सीरियाई शरणार्थियों के लिए काम करते हैं। उनके यहाँ बस में स्कूल नाम की एक सुविधा होती है, क्योंकि आप जानते होंगे कैंपस में कोई स्कूल नहीं है। तो उन्होंने एक बस बनाई है जो कि एक स्कूल है और बस सभी रिफ्यूजी कैंप्स तक जाती है और कैंप में रह रहे बच्चों के लिए एक पूरी तरह से कार्यरत कक्षा प्रदान करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ। मैं इस्लाम चैनल में भी काम करता हूँ। जल्द ही एक पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका इंतजार है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये असल में कैसे दिखने वाला है।
और नबी की सीरत पर एक ऑडियो बुक लाने की भी संभावना है। तो एक किताब है जो यूके में अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसका नाम है द सिंपल सीरा। ये गैर धार्मिक या धर्म का कम या न के बराबर पालन करने वाले लोगों के स्तर पर है, जिन्हें नबी की सीरत के बारे में ज्यादा नहीं पता, और वो इस पर एक ऑडियो बुक बनाना चाहते हैं, और वो इसे बयान वाली आवाजों के लिए मुझे भी लेने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस प्रोजेक्ट का भी इंतजार कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में आप अपनी अंतिम टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मैं एक सलाह के रूप में कहूंगा, सबसे पहले तो अपने आप को कि बस मूल बातों की ओर वापस जाते रहें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन, जब हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है तो ये देखना कि वो चीजों को कैसे करते थे, वो बच्चों से कैसा व्यवहार करते थे, वो अपनी पत्नियों से, अपने परिवार से कैसा व्यवहार करते थे, जितना अधिक हम उनके उदाहरण से सीख सके। और हम ये अपने आप ही हवा में नहीं सीख जाएंगे, हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें इसे सीखना पड़ेगा। आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, आपको ये कोशिश करनी होगी अल्लाह की ओर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने के लिए, और फिर अल्लाह हमारी ओर दौड़ता हुआ आएगा। और असल में यही मेरे जीवन में मेरा अनुभव रहा है कि हर बार जब आप अल्लाह की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह आपकी ओर दौड़ता हुआ आता है। और ये मुश्किल वक्त, ये तो आशीर्वाद है। ये अल्लाह है जो तुम्हें हल्का सा धक्का दे रहा है, और वो ये देगा, वापस आ जा। और पता है सबसे बड़ी बात जो मैं युवाओं में देखता हूँ, वो शैतान का ये छलावा है, क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, या क्योंकि मैं marijuana फूकता हूँ, या क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, या क्योंकि मैं नाइट क्लब जाता हूँ, या क्योंकि मैं ये करता हूँ, इसलिए इस्लाम मेरे लिए नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा करते हुए दीन में नहीं हो सकता। ये एक झूठ है, कोई भी इससे परे नहीं है। सच तो ये है कि इस्लाम गुनहगारों के लिए ही तो है, इस्लाम गुमराह लोगों के लिए है। ये उसके लिए है जिसके पास कुछ नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि वो किसी भी उम्मीद से परे है। यही है वो लोग जिनके लिए ये है। अल्लाह हमेशा हमेशा मौजूद है। तो यदि आप सब कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा मत कीजिए कि कुछ भी ना करें, कुछ तो करिए, कुछ भी जो कर सके। दरवाजे को खुला रखिए, भले ही आप सिर्फ एक ही कदम बढ़ा रहे हैं, वो एक कदम बढ़ाते रहिए और अल्लाह इसे आसान बना देगा।